जो 666 का बेसिकली जो एंटी क्राइस्ट का एक क्रिश्चियन समझते हैं, आप वो भी देख लेना मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक में जो एम है बेसिकली वो 666 का निशान है और पीछे लिखा हुआ है अनलीश द बीस्ट विद इन, गूगल के लोगों के बिहाइंड, और ये भी सब एग्जैक्टली। और बेसिकली आप देखें अल्लाह की मैंने फरमाया था कुतिबा बैन आइनैहि काफरा, दज्जाल के आंखों के बीच में क्या लिखा होगा, काफ फा रा। आप तीनों को लिखें, काफ लिखें ऐसे काफ होता है, ठीक है, अगर आप लिखे तो ऐसे होता है, अगर आप इसको टिल्ट कर लें काफ फा रा 666 बनता है। बाइबल में है 666 इज द नंबर ऑफ द बीस्ट, एग्जैक्टली ये बाइबल की वर्स है। ये सिंबल से एनर्जी गेन करते हैं। हाँ, गेम्स वो भी जो तो है ना मैक्सिको है ना, मैक्सिको लैंड ऑफ सॉर्सर्स एक डॉक्यूमेंट्री है, और अगर आप किसी में जो देख रहे हैं वो जाके देखें जरा, मैक्सिको बड़ी बड़ी वो हॉरिफिक है, रात को अकेले ना देखिएगा, इतने गंद है, जादू है उसमें सारा। और उसमें वो क्या करते हैं बेसिकली शैतान के नाम पे, उसमें गोट है बेफोमेट, जो कि उसको करते हैं, इनका भी वन ऑफ द गॉड, ठीक है, उसके नाम पे मुर्गा ज़िबा किया, और फिर स्टार के बीच द स्टार ऑफ डेविड उसके बीच में आके उसका खून अपने मुंह को लगाया और कहा कि प्लीज गॉड बी प्लीज विद अस, आप आ जाएं, हमारी मदद कर लें, हाजिर हो जाएं। जो हम मुसलमान अल्लाह के लिए यानी ये हरकतें तो नहीं करते, मुंह पे खून लगाते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हैं। तो इब्लीस सिंस वो एक जेलस है और वो खुदा बनना चाहता है, तो कहता है कि तुम मेरे नाम पे करो ताकि मैं अपना कल्ट बना लूं। वो जो इवन रिपोर्टर था उसमें वो भी बेहोश हो गया था, बेहोश हो गया था, यस मतलब ही गॉट अंडर द ट्रांस में चला गया था, खुद उसको बल्कि ठीक करने लग गए थे यार कि पानी फेंको, इस पे क्या हो गया। बिल्कुल। बहरहाल शेख बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज हैं मैजिक पे, जैसे आपने मैक्सिको वाली की, इस तरह इनकी मूवीज में कई बार इन्होंने ऐसी चीजें एक्सपोज करने की कोशिश की हैं जिसमें मैजिक दिखाने के, कुछ लोग मैजिक में इन्वॉल्व हैं। देखें शेख, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप दोनों को पता होगा, हमारी ऑडियंस के लिए, कि जब द ग्रेट वॉर हैपेंड वे बिफोर ह्यूमैनिटी बिटवीन द एंजल्स एंड द जिन्नास, तो अलबिदाया वन नहाया में खैर दो और मखलूकात आती हैं, वो ज़ईफ रवायत है थोड़ी, हनून और बनून का भी जिक्र है, हिंस एंड बिन्स। ग्रीक मैथोलॉजी में टाइटन्स का कॉन्सेप्ट है, हमारे बच्चे गॉडजिला की मूवी देखते हैं और वो डिफरेंट गॉड्स, so called gods used to rule the world before human beings, ग्रीक मैथोलॉजी ये। और फिर ओलंपियंस आए टाइटन्स को डिफीट करने, ये उनकी मैथोलॉजी। ओलंपियंस जो है वो मेरे नजदीक एंजल्स हैं। बाहर आपने सुना होगा कि शयातीन को, जो रेबेलियस डेविल्स थे, उनको एंजल्स ने मार भगाया था जजीरों की तरफ। तफसीर इब्न कसीर में सही रवायत है। अब एक थ्योरी ये भी है, इसमें सच्चाई, मेरे नजदीक इसमें सच्चाई बहुत है, कि तब से समन किया जा रहा है उन रेबेलियस डेविल्स को टू कम आउट, एंड ऑल्दो उन्हें भगा दिया गया था, और रिचुअल्स किए जाते हैं टू कॉल अपॉन देम इनटू दिस डायमेंशन, और थ्रू पोर्टल्स, ये जो पोर्टल्स का सिस्टम है। इनफैक्ट एक थ्योरी तो यहाँ तक है कि 911 वाज अ big ritual of sacrifice in order to open up that portal, जिसके थ्रू वो रेबेलियस डेविल्स को बुलाना था फॉर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमने सेट करना है, तो इमोरलिटी को, ड्रग्स को, फहाशी को, पोर्नोग्राफी को, we have to spread. And if you see the world has changed significantly after 9/11. शेख हर घर में आग लगी हुई है। वो एक वीडियो है पेट गोट के नाम से, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, और वो टर्की ने उसका जवाब दिया, एनिमेटेड। उसमें आप देखें कि वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश बोर्ड पर बैठा होता है, बोर्ड पर ना कुछ डायग्राम्स है, उसमें लिटरली पॉन्ड की तरफ इशारा है कि हर घर में आग लगी है, हर घर में बंदा बैठ के परवर्ट हो चुका है, और मैं वर्ड वो क्या बोलूं, मैस्टरबेट कर रहा है बैठ के और पॉन्ड देख रहा है, और यही आग लगना है, यही फैमिली सिस्टम की बर्बादी है, ये डिवोर्सेस कराएगी चीज। उन्होंने बैफोमेट की जो है ना तस्वीरें अपनी गाड़ियों के पीछे लगाई हुई, कितनी आम हो गई हैं ये। ये जो गोट है बेसिकली जी, इसका क्योंकि उसका सिंबल जो है ना बेसिकली गोट या लैम्प से दिया जाता है, उसकी लगाई हुई है, और विदाउट रियलाइजिंग, क्योंकि सुभानअल्लाह ये क्या है कि वो सबलिमिनल मार्केटिंग के थ्रू वो इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और हमारा मुसलमान बेचारा बेवकूफ वो जो है ना, हम नाचते हैं तो मुझे याद है हम जो नाचते तो ऐसे ऐसे करके नाचते, हालांकि हमें पता नहीं था क्या चक्कर है, बस ये सिंबल्स के थ्रू शैतान जो है ना, आपको मेरा जो एक ईमेल आईडी है अभी भी जो फेसबुक का है पुराना, वो क्या है, द इन्ना लिल्लाह द चार्मिंग प्रिंस, नहीं द ब्लैक डेविल। अच्छा, बट यू आर वाइट। नहीं, मेरा जो ईमेल है यार, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हॉटमेल का है _stained, और ये nile.cbi, ये आपको यार पता है, मैंने पिक्चर्स पुरानी कुछ देखी, जीमेल का है। आपकी ना ऐसे बाल ऐसे ना नोकें बनी हुई थी उसकी, है ना। शेख मैं वर्स्ट फॉर्म ऑफ म्यूजिक में पढ़ गया था, डेथ एंड ब्लैक मेटल में। मेरा एक दोस्त था ज़रार, माशाल्लाह अल्लाह ने उसको भी अब हिदायत दी, माशाल्लाह बहुत अब नेक
नेक बच्चा है, तो हम दोनों सुनते होते थे यूनिवर्सिटी में, हाँ और मैं लिरिक्स बयान नहीं कर सकता, बड़े बैंड्स के भी नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, किस तरह के सैटेनिक लिरिक्स होते थे यार। वैसे उस वक्त समन करते थे, हमें पता नहीं होते थे, वी वुड जस्ट हम सुनते थे, मेमोराइज एंड मैंने यार, अब एक मैडोना का बार देखो। शेख वल्लाही, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा कैलकुलस का पेपर था इंजीनियरिंग में, और मैं रात को ये मनहूस गाना, उसका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि लोग सर्च कर लेंगे, ऐसे नहुसत आ जाएगी उनकी लाइफ में, एक बैंड है ब्लैक मेटल, डेथ मेटल एंड ब्लैक मेटल, उसका गाना था, और वो लिटरली शैतान को समन कर रहा था उस गाने में, अच्छा मैजेस्टी कह के, फेथफुल मी, मैजेस्टी फेथफुल मी, कि मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने कभी गौर नहीं किया था, उस रात मैंने उस पर गौर कर लिया, और मैं आपको बता नहीं सकता वो रात मेरी कैसे गुजरी थी। मतलब लिटरली मुझे मनहूस सी एक फीलिंग आ रही थी, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई बड़ी नेगेटिव एनर्जी मेरे रूम में आ चली।